ले रही है। श्री गोदा नंद भवन के द्वार पर पहुंचकर द्वारपाल से प्रार्थना करती बोली, नंद भवन के स्वामी जी किवाड़ खोलो। एक गोप कन्या ने पूछा, गोदा दीदी जी, नंद भवन के मालिक तो श्री नंद जी हैं, तूने द्वारपाल को स्वामी जी कैसे होकर क्यों कहा? श्री गोदाम्बा मैया बोली, वर्तमान काल में नायक स्वामी यही है। स्वामी वही है जिसकी सहायता से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। जैसे हमारे जीवन में सदगुरुदेव भगवान का अवतरण होता है, जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं आते हैं, हम अपने जीवन में गुरु नहीं बनाते हैं, गुरु मंत्र नहीं लेते, गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं, तब तक हमको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान के और हमारे बीच में यदि कोई संपर्क यानी उनसे हमारा संबंध जोड़ने का यदि कोई काम करता है, वो गुरु करता है। उसी को कहते हैं शरणागति। गुरु के द्वारा शरणापन्न भगवान के शरणागति को ले जाने का काम गुरु ही करते हैं। तो इसलिए हमको अपने जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। जब तक यदि आपने गुरु नहीं बनाया है, तब तक इस भवसागर से पार पाना असंभव है। इसलिए गुरु का होना अति आवश्यक है। तो श्री गोदाम्बा मैया कह रही है कि इस नंद भवन के स्वामी जो है वो नंद बाबा है, तो निवेदन कर रही है कि आप किवाड़ खोलिए। और क्या कहते हैं, छत्रबंधु पापी तथा और पुंडरीक पुण्यात्मा पर दोनों ने आचार्य के चरणों का आश्रय लिया। फलस्वरूप दोनों की मुक्ति हो गई। फल सिद्धि आचार्य के अधीन होती है। यह जानकर चेतन के लिए यह अक्षेपित है कि वह आचार्य का आश्रय ले। जिसमें उपकार करने की शक्ति और प्रवृत्ति वही आचार्य है। यद्यप से नंद जी इस भवन के प्रधान सत्वाधिकारी है तथा इस समय द्वारका स्वामी ही हमारे स्वामी है। गोप कन्या तो क्या श्री कृष्ण सब के अधीन है, वे परतंत्र है। वे गोदाम्बा मैया कहती यही हमारे लिए अच्छा है। हम परतंत्र कृष्ण का आश्रय लेने के लिए आई हैं। हम स्वयं तो स्वामिनी बनकर रहेंगे और श्री कृष्ण को अपने अधीन रखेंगे। इस लीला विभूति में श्री कृष्ण उनके अधीन ही रहते हैं। जिनके इच्छानुसार सहवास करने के लिए अवतार लेते हैं, अपने प्रेमी भक्तों के अधीन रहने में उन्हें सुख मिलता है। वैकुंठ धाम तो दासों का संचार स्थल मात्र है, परंतु वहां भी वे स्वयं अपनी इच्छा से उनके अधीन रहते हैं। इस प्रसंग में घटना का स्मरण होता है। एक बार वे द्वारका में थे, उनका गिर ब्रज और इंद्रप्रस्थ दोनों स्थानों से बुलावा आया। उस समय वे उद्धव जी के अधीन होकर उनकी संपत्ति से उन्होंने इंद्रप्रस्थ जाना स्वीकार किया। नंद भवन के प्रधान द्वारपाल ने गोदा और उनके सखियों को दूसरे द्वारपाल के पास जाने का नेत्र संकेत किया। उसका संकेत पाकर श्री गोदा देवी ने उससे जाकर कहा, पहला ग्रहाधर नाम का क्षेत्रपाल है, उसके अधीन रहने वाला यह दूसरा द्वारपाल है। श्रीमती गोदा जी इस भय से कि दो में से कहीं कोई विघ्न न डाल दे, दोनों से ही प्रार्थना करती है, दंडवत प्रणाम करती हुई कहती है, द्वारपाल दुखी जनों की रक्षा के लिए ध्वजा बांधकर तोरण द्वार की स्थापना की गई है तथा हमारे समान दुखी बालाओं की व्याकुलता निवृत्ति के लिए तुम्हें बिठाया गया है। यह ध्वजा कितनी लहराती है और ज्योतिपूर्ण है। मणिमंडल से सोने के किवाड़ कितने चित आकर्षक है। ये अपने सौंदर्य से प्रवेशार्थियों को विमोहित कर देते हैं। उनके पैरों में बेड़ी बांध देते हैं। इन्हें देखते ही रहने की इच्छा होती है। इनके भीतर जिनका प्रवेश हो जाता है, उनके पैर से लाल जी महाराज श्री कृष्ण अपने सौंदर्य से बांध लेते हैं। पैरों में बेड़ी डालकर बांध देते हैं। बेड़ी बंधन के कारण उनका बाहर निकलना कठिन नहीं, असंभव हो जाता है। हे द्वारपाल जी, ऐसे विमोह चित्ता आकर्षण प्रभावी मन को पीड़ित करने वाले किवाड़ को हमारे लिए खोल दीजिए। सभी गोपिकाएं श्री गोदाम्बा जी के साथ में प्रार्थना करते, प्रभु हम आपको पाने के लिए न जाने क्या क्या कर्म करते हैं। हम आपके द्वारपालों से निवेदन कर रहे हैं, द्वार पर आकर के खड़ी हैं विमोहक, आपके
दर्शन के लिए आप हमको दर्शन दीजिए।